बजाओ। और अच्छे से बजाओ, कोई ऐसा बजा रहा है बिल मांगेंगे उपचार हो जाएगा और बिल मांगेंगे उपहार मिल जाएगा। निश्चित मान के चलना, मैया का आसन लगा हुआ है। बिल मांगे न जाने किस क्षण और किस पल में तुझे क्या मिल जाए, और न जाने किस क्षण और किस पल में तेरा जीवन बदल जाए और जीवन को दिशा मिल जाए। ऐसा क्षण है ये। जय ओम जय ओम जय ओम दोनों टाइम भोजन करते ना, आहार करते हो, हाथ खड़ा करो दोनों टाइम, दोपहर में आप बताओ। और जो तुम्हारे समक्ष बैठा है वो वायु का ही आहार करके चल रहा है। देखो इसके बाद भी देखो कंठ से क्या आवाज निकल रही है। हाँ, वायु परिक्रमा चल रही है। क्या चल रही है? अब तो माँ ने वायु पे चलना सिखा दिया। देखो ये असाधारण शक्ति है ना। वायु है, हवा से चलते हैं, वायु को आहार बना कर चलने वाला बैठा है दोनों टाइम। और कितना भक्त प्रेमी है, आज बिल्कुल गूंज जाना चाहिए। जय ओम जय ओम जय और ध्यान से सुनना। सब माँ की शरण में है। एक ऐसी आदि शक्ति देवी भगवती की हमें शरण मिली है और उसके श्री चरण मिले हैं जिसकी शंकर स्तुति करते हैं। देवता नित्य जिसके श्री चरणों का ध्यान करते हैं, योगी संत। ऐसी देवी भगवती के हमें श्री चरण भी मिले हैं और ऐसी देवी भगवती के हमें शरण भी मिली है। तो सब मिल के बोलना। क्या? पहले सुनना। हाँ, श्री रेवा शरणम मम, श्री शक्ति शरणम मम। बोलो मम, श्री शक्ति शरणम मम, श्री रेवा शरणम मम, श्री शक्ति शरणम मम, श्री रेवा शरणम मम,
शरणं मम हरसिद्धि शरणं मम शिवशक्ति शरणं मम हरसिद्धि शरणं मम शिवशक्ति शरणं मम ओम श्री मां 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 शरणं मम स्वर के साथ हाँ। श्री रेवा शरणं मम श्री रेवा शरणं मम श्री रेवा शरणं बोलो श्री रेवा शरणं श्री रेवा शरणं मम श्री रेवा शरणं मम श्री रेवा शरणं मम श्री रेवा शरणं मम नमः शिव शक्ति शरणं मम ओम श्री मां 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 शरणं मम श्री रेवा 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 शरणं मम ओम श्री मां 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 शरणं मम श्री रेवा शरणं मम ओम श्री मां शरणं मम ओम श्री मां शरणं मम श्री रेवा 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 शरणं मम श्री शक्ति शरणं मम श्री रेवा शरणं मम श्री शक्ति शरणं मम हरसिद्धि शरणं मम शिव 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 शक्ति शरणं मम ओम श्री मां 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 शरणं मम श्री रेवा शरणं मम श्री शक्ति 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 शरणं मम हरसिद्धि शरणं मम शिव शक्ति शरणं मम हरसिद्धि शरणं मम शिव शक्ति शरणं मम श्री रेवा 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 शरणं मम श्री शक्ति शरणं मम
श्री रेवा श्री शक्ति ओम श्री मां शरणं मम ओम श्री मां शरणं मम बोलो शरणं मम शरणं मम जय ओम जय ओम जय ओम मां जय ओम जय ओम जय ओम मां जय ओम जय ओम जय ओम मां जय ओम जय ओम जय ओम मां। एक ऐसी देवी, एक ऐसी भगवती, एक ऐसी शक्ति का प्राकट्य इस भूमंडल पर होता है जिसका मात्र दर्शन की महिमा उस देवी भगवती की बताई और शक्ति बिल्कुल प्रत्यक्ष है जिसका हमें सानिध्य भी मिला, जिसकी हमें शरण भी मिली और जिसके हमें वो श्री चरण भी मिले। एक ऐसी देवी भगवती का प्राकट्य हुआ, एक ऐसी शक्ति का प्राकट्य हुआ जिसके श्री चरणों की स्तुति स्वयं शंकर करते हैं। एक ऐसी देवी भगवती शक्ति का प्राकट्य हुआ जिसके श्री चरणों की स्तुति देवतागण, ध्यानी, योगी, मुनि सब मां के उस श्री चरण का ध्यान करते हैं, नित्य ध्यान करते हैं। शंकर स्वयं जिसके श्री चरणों की स्तुति करते हैं और क्या कहते हैं, तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी, तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी। श्री चरणों की ऐसे मां की श्री चरण मिले, ऐसी देवी भगवती के हमें वो श्री चरण मिले और शरण भी मिली। दुनिया नदी के रूप में देख रही, हमने तो नदी के रूप में साक्षात भगवती को पाया है। हमारे लिए नदी नहीं, हमारे लिए साक्षात भगवती है। हमारे लिए नदी नहीं, हमारे लिए तो साक्षात वो शक्ति है। हमने शक्ति को प्राप्त किया है। देखो नर्मदा के रूप में, देखो गंगा के रूप में, देखो यमुना के रूप में, गोदावरी के रूप में, कावेरी के रूप में। दुनिया के लिए ये नदियां हैं, हमारे लिए ये प्रत्यक्ष शक्तियां हैं। हमने शक्तियों को प्राप्त किया है गंगा के रूप में, हमने शक्ति को प्राप्त किया नालंदा के रूप में। शक्ति है, असाधारण शक्ति है। और इस देवधरा में वो शक्ति का प्राकट्य होता है। ये सिर्फ हमारे जीवन का ही आधार नहीं, ये समूचे जगत और ब्रह्मांड का आधार शक्तियां हैं जो इस देवधरा भारत में प्रकट हुई। असाधारण शक्ति। दुनिया कहती है ये नदियों का देश है और हम कहते हैं ये शक्तियों का देश है, जहां शक्तियां प्रकट हुई। ये शक्तियां जहां प्रकट हुई और जहां शक्तियां विचरण करती हैं। दुनिया के लिए नदी है, हमारे लिए वो साक्षात भगवती है। हमने तो नदी के रूप में भी भगवती को पाया और हम ही दुनिया में है कि हमने तो सती के रूप में भी भगवती को पाया। नदी के रूप में भी भगवती को पूजते हैं हम और सती के रूप में भी भगवती को पूजते हैं हम। देखो सती के रूप में भगवती मिली जिसने सृष्टि के कर्ताओं को पालने में झूला दिया और अपने आंचल से आहार करा दिया। ऐसी सती माता अनुसैया हमें मिली। सती के रूप में भी ऐसी भगवती, ऐसी शक्ति इस देवधरा भारत में प्रगति कि वो सती के रूप में भी भगवती
जो ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश को, सृष्टि के कर्ताओं को पालने में झुला देती है और अपने आंचल से आहार करा देती है, ऐसी सती, सतियों के रूप में भी हमने भगवती को पाया और नदियों के रूप में भी हमने साक्षात भगवतियों को पाया। नदी के रूप में एक ऐसी भगवती जो अपने द्वार पर सृष्टि के कर्ता को खड़ा कर देती है। देखो, नदी के रूप में वो देवी भगवती मां नर्मदा होने मिली है। असत एक ऐसी शक्ति जिसका मात्र दर्शन बताया, दर्शन, केवल दर्शन। जैसे नाम स्मरण की महिमा है कि तुम्हारा मन लगे या ना लगे, तुम तो राम का नाम लेना, हरि का नाम लेना, नाम स्मरण, निश्चित लाभ होगा। ऐसे ही तुम जानो या ना जानो, तुम तो इस देवी भगवती का दर्शन करते रहना, निश्चित लाभ होगा। दर्शन की महिमा है जैसे नाम स्मरण की महिमा है। एक ऐसी देवी, एक ऐसी भगवती का प्राकट्य जिसका दर्शन जीव का कल्याण करता है। दर्शन मात्र से जीव का कल्याण करने वाली है। देखो, ये देवी भगवती मां नर्मदा है। दर्शन मात्र से, दर्शन मात्र से जीव को भयमुक्त करती है। ये वो आद्यशक्ति भगवती का स्वरूप है जिसका दर्शन यदि कोई बारंबार करता है इस देवी भगवती का, तो जिसका दर्शन जीवन को दिशा देता है। ये देखो, देवी भगवती मां नर्मदा है, दर्शन की महिमा है, जिसका दर्शन जीवन को दिशा देता है। अब बताओ, दर्शन मात्र से जीवन को दिशा देने वाली और दर्शन मात्र से दशा में सुधार करने वाली इस भूमंडल पे अकाट्य है और प्रत्यक्ष है। देख, नर्मदा है, दर्शन है। और यदि कोई इस देवी भगवती का बारंबार दर्शन करता है तो जिसका दर्शन जीवन में परिवर्तन ला देता है, जीवन को बदल देता है, जीवन को बना देता है। यदि कोई इस देवी भगवती का बारंबार नित्य दर्शन करता है और जिसने किया है, निश्चित रूप से उसके जीवन में परिवर्तन आया है। तुम अपने गांव नगर में देख लेना, जो नित्य देवी भगवती का दर्शन करता है, तो दर्शन के पूर्व जब वो दर्शन नहीं किया करता था और जब उसने दर्शन बारंबार करना प्रारंभ किया, तो उसके जीवन में तुम परिवर्तन देखोगे। दर्शन से परिवर्तन असंभव। जिसका दर्शन जीवन में परिवर्तन लाता है, जिसका दर्शन दशा में सुधार करता है, दर्शन मात्र से जीवन को दिशा देती है। देखो, ये देवी भगवती है, दर्शन की महिमा है। और जितने इसके दर्शन की महिमा है इस देवी भगवती मां नर्मदा की, उतना ही इसके पथ पर चलने की महिमा है। दुनिया के अंदर एकमात्र नर्मदा का पथ है जहां चलना साधना कहलाती है। तुम जगत में चलो तो उसको साधना नहीं मानी जाएगी। और यदि कोई जाने अनजाने में भी नर्मदा मैया के पथ पर चल रहा है, तो जिस पथ पर चलना साधना कहलाती है, इस भूमंडल के अंदर एकमात्र वो पथ है जिसको हम नर्मदा पथ कहते हैं। चलना साधना है। देखो, साधु को, संत को, ध्यानी को, ज्ञानी को, विज्ञानी को, भक्त को, प्रेमी को नर्मदा पथ का पथिक बना। ये वो पथ है जहां चलना साधना कहलाती है। ध्यान देना। और ये वो दुनिया का पथ है जहां कोई यदि बैठ जाए तो जहां बैठना आराधना हो जाती है, उपासना बन जाती है। बैठना उपासना हो जाती है, चलना साधना हो जाती है। बोले, कौन सा दुनिया में ऐसा पथ है जहां चलेंगे तो साधना हो जाए और जहां जाने अनजाने में बैठ जाए तो आराधना और उपासना हो जाए? बोले, नर्मदा का पथ है। जाने अनजाने में भी कोई दुनिया का एकमात्र पथ जहां चलना साधना कहलाती है। और एक ऐसी सहज साधना, साधना तो किसी भी देवी देवता की हम करेंगे,
साधना जीव का कल्याण करती है। साधना क्या करती है? जीव का कल्याण करती है। लेकिन एक ऐसी साधना जिसमें घर परिवार का एक व्यक्ति साधना करता है, वो नर्मदा के पथ पर चलता है। जिस पथ पर चलना साधना कहलाती है। घर का एक चला, एक ने साधना की, जिसको हम नर्मदा परिक्रमा कहते हैं। परिक्रमा एक साधना है, एक सहज साधना है। और ये वो साधना है, साधना तो बहुत सारी है जो जीव का कल्याण करती है, कामना इच्छाओं की पूर्ति करती है, विघ्न बाधा संकटों का निवारण करती है। साधना तो बहुत सारी है, लेकिन ये वो साधना है जो घर परिवार का एक व्यक्ति करता है। और ये साधना उस कुल का उद्धार कर देती है। ये तो कुल का उद्धार करने वाली साधना है। ये तो कुल का उद्धार कर देती है। बोले ऐसी कौन सी साधना है जो घर परिवार का एक व्यक्ति करे और उसका कुल का उद्धार हो जाए, कुल को तार दे। एक साधना करेगा, कुल तर जाएगा, कुल का उद्धार हो जाती है। कुल का उद्धार करने वाली और कुल को तारने वाली यदि इस भूमंडल के अंदर कोई साधना है तो वो यही है, नर्मदा परिक्रमा है। कोई करके देखे। ये वो साधना है जो देव पितर पूर्वजों को संतुष्ट कर देती है। ये वो साधना है जो देवत्व को प्रकट कर देती है। ये वो साधना है जो व्यक्तित्व का निर्माण करती है। ये वो साधना है जो चरित्र का निर्माण करती है। और ये वो साधना है, साधना तो बहुत सारी है, साक्षात्कार की परमात्मा के, ईश्वर के और स्वयं के। साधना करते हैं परमात्मा के, ईश्वर के साक्षात्कार के लिए। जगत के अंदर एकमात्र ऐसी साधना है जो भक्ति के समक्ष साक्षात परमात्मा को खड़ा कर देती है। ये वो परिक्रमा, वो साधना है जो साक्षात्कार ही नहीं करती, साक्षात परमात्मा से, ईश्वर से मिला देती है। ये वो साधना है जिसको नर्मदा परिक्रमा कहते हैं। ये कोई साधारण नहीं है, असाधारण साधना है, एक सहज साधना है। और इस साधना में चलना है। सुबह से लेकर शाम तक वो भक्त प्रेमी नर्मदा के तीर्थ क्षेत्र में और पथ पे चलता है। ये वो दुनिया का पथ है जहां चलना साधना कहलाती है। और ये केवल एकमात्र दुनिया का वो पथ है जिसके पग पग पर तीर्थ है। एक ऐसी दुनिया की साधना, तुम तीर्थ जाओगे तो कहीं एक तीर्थ में साधना करोगे, लेकिन ये साधना ऐसी है दुनिया के अंदर एकमात्र ऐसी साधना जो करोड़ों तीर्थों का स्पर्श करा देती है। बोले भैया ऐसी कौन सी साधना है जो करोड़ों तीर्थों का स्पर्श करा देती है? देख, ये है परिक्रमा नर्मदा की, करोड़ों तीर्थों का, जिसके पथ पर करोड़ों तीर्थ है, पग पग पर तीर्थ है। और तीर्थ ऐसे नहीं, ध्यान देना, तीर्थ ऐसे नहीं है, बहुत असाधारण है। तुमने सुना होगा कि तीर्थ जाएंगे तब फल प्राप्त होता है। तीर्थ में जाकर ध्यान करोगे, पूजन करोगे, तब फल प्राप्ति बताई गई। तीर्थ करेंगे तो फल प्राप्त, तीर्थ जाएंगे तो फल प्राप्त। लेकिन दुनिया के अंदर नर्मदा के तीरे ऐसे तीर्थ हैं जिन तीर्थों का यदि घर द्वार में बैठकर भी उनका स्मरण कर लिया, उन तीर्थों का सुमिरन कर लिया, तो घर बैठे उन तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसे नर्मदा के तीरे तीर्थ हैं। बोले ऐसे कौन से भूमंडल में ऐसे तीर्थ हैं जहां घर बैठे ही उन तीर्थों का स्मरण कोई करे, तीर्थों का सुमिरन करे और घर बैठे ही फल प्राप्त कर ले? बोले भैया नर्मदा के पथ और नर्मदा के तीरे ऐसे तीर्थ हैं कि घर बैठे उन तीर्थों का स्मरण कर लो और घर बैठे तुम तीर्थों का फल प्राप्त कर लो। दुनिया के अंदर ऐसे तीर्थ कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ नर्मदा के तीरे मिलेंगे। जिन तीर्थों का स्मरण और सुमिरन भी यदि तुमने घर बैठे कर लिया तो उन तीर्थों का फल तुम्हें प्राप्त हो जाता है और बड़े बड़े अपराध से, दोषों से मुक्त हो जाता है। ये वो पथ है जहां चलने से प्रारब्ध कट जाते हैं,
ये वो पथ है जहां चलने से पुरुषार्थ प्रकट होता है। ये वो पथ है जहां चलने से वो जीव परमार्थ से जुड़ जाता है। बोले प्रारब्ध क्या है? पूर्व का किया हुआ संचित कर्म। ये वो पथ है जहां स्वयं परमात्मा ईश्वर भी आकर जिसने तप किया। ये वो पथ है जहां बड़े बड़े अपराध तट पर और पथ पर बैठने और चलने से वो अपराधों से मुक्त हो जाता है, प्रारब्ध कट जाते हैं। ऐसी कोई विधि नहीं जो प्रारब्ध को काट दे, लेकिन नर्मदा का पथ है जिस पथ पर चलने से प्रारब्ध कट जाते हैं और पुरुषार्थ प्रकट हो जाता है और वो परमार्थ से जुड़ जाता है। असाधारण। देखो इस देवी भगवती को हम रोज कहते हैं, एक ऐसी देवी भगवती। अभी सबने महाशिवरात्रि में शिव पूजन किया। अब महादेव के स्वरूप का पूजन नहीं होता, प्रतीक का पूजन होता है। शिवलिंग, शिवलिंग क्या है? वो प्रतीक है शिव और शक्ति का। और एक ऐसी देवी भगवती का प्राकट्य होता है जो अपने गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करती है। बताओ कभी कोई ऐसी देवी भगवती का नाम सुना जो गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करती हो? प्रत्यक्ष है, गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करती है। शिवलिंग वो शिव और शक्ति का प्रतीक, शिवलिंग हमारे अस्तित्व का प्रतीक, शिवलिंग इस ब्रह्मांड का प्रतीक। और शिव का, महादेव का स्वरूप का पूजन नहीं, शिवलिंग का पूजन होता है। और एकमात्र ऐसी देवी भगवती जो अपने गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करती है। और विचार करना, एक दो नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों, असंख्य असंख्य शिवलिंग का निर्माण करने वाली देखो ये देवी भगवती मां नर्मदा है जो अपने गर्भ में करोड़ों असंख्य शिवलिंग का निर्माण करके प्रकट कर देती है। गर्भ में असंख्य शिवलिंग का निर्माण करती है। असाधारण। हम तो कभी कभी निशब्द हो जाते हैं। ऐसी देवी भगवती जो अपने गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करती है। और ध्यान देना, गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करती है। और जो इस देवी भगवती मां नर्मदा के पथ पर चलता है तो उसके व्यक्तित्व का निर्माण कर देती है, उसके चरित्र का निर्माण कर देती है। और ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करती है जिसे घर के लिए नहीं, जीव जगत के, समाज के कल्याण के लिए ऐसे व्यक्तित्व का, ऐसे चरित्र का निर्माण करती है ये देवी भगवती जो इसके पथ का पथिक बन गया। और जो इस पथ पर चला है, इस देवी भगवती ने ऐसे चरित्र का निर्माण किया, ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण किया कि वो सकल समाज में योगदान और उसकी भूमिका को सुनिश्चित कर दिया। गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करती है। और जो इस देवी भगवती मां नर्मदा के पथ पर चलता है तो चलते चलते उसके व्यक्तित्व का निर्माण कर देती है, उसके चरित्र का निर्माण कर देती है। ये वो दुनिया का पथ है जहां चलने से देवत्व प्रकट हो जाता है। ये वो दुनिया का पथ है जहां चलने से परमात्मा और ईश्वर का मिलना हो जाता है। बोले ऐसा कौन सा साधन है, ऐसी कौन सी विधि है, ऐसा कौन सी साधना है? एक सहज साधना जो चला है इस नर्मदा के पथ पर, निश्चित रूप से उसने परमात्मा और ईश्वर से वो मिला है। सिर्फ जीवन ही नहीं मिला, हमें तो अपना परमात्मा और ईश्वर देवता भी इसी पथ पर मिला है। अकाट्य है। सिर्फ जीवन ही नहीं मिला, परमात्मा ईश्वर भी मिलता है। ये पथ बहुत असंभव है। शक्ति प्रत्यक्ष है। यही देखो हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा सनातन, और दुनिया के अंदर हम ही है जिन्होंने शक्तियों को प्राप्त किया। गंगा के रूप में भी है तो फिर गौ के रूप में भी वो शक्ति हमें प्राप्त है। हम तो गौ को दुनिया के लिए पशु जानवर है, हमारे लिए तो साक्षात मां है, भगवती है। एक ऐसी शक्ति जिसको सर्वदेवमयी बोला। गौ माता को क्या बोलते हैं? सर्वदेवमयी।
और मां नर्मदा को क्या बोला गया? सर्व तीर्थमयी। और सारी दुनिया आज विचार कर रही है और सारी दुनिया की नजर हमारे ऊपर है। इस देवधरा भारत के गांव नगर की उस संस्कृति, जीवन शैली और उस संस्कृति को जानने का प्रयास कर रही है सारी दुनिया। और सारी दुनिया अपने जीवन को सुरक्षित करने में लगी है। सारी दुनिया में संक्रमण और आपदाओं का दौर चल रहा है और सारी दुनिया ये विचार भी कर रही है और विचार करते करते उस संस्कृति से जुड़ भी रही है जिसको तुम सनातन संस्कृति कहते हो, जिसको तुम देव संस्कृति कहते हो, जो माटी से जोड़ती है, जो दुनिया नदी कह रही है उनसे जोड़ती है, शक्तियों से जोड़ती है। देखना सारी दुनिया विचार कर रही है। और देखो हमें गंगा नर्मदा के रूप में भी और गौ के रूप में भी शक्ति मिली है। एक को सर्वदेवमयी और दूसरे जिसकी आराधना में बैठे उसको सर्व तीर्थमयी। सब तीर्थों की जननी, सब तीर्थों की अग्रज, सब तीर्थों की नायक। इसी देवी भगवती मां नर्मदा को कहा गया ये तीर्थों की जननी है। तुम सारे तीर्थ कराना। जैसे देह में आत्मा है वैसे उन तीर्थों की ये चेतना है जिसको तुम नर्मदा कह रहे हो। ये तीर्थों की चेतना है जिससे वो तीर्थ जीवंत है। ये तीर्थों की जननी है जो एक बार नर्मदा मैया का ध्यान और पूजन कर ले, सर्व तीर्थमयी, सब तीर्थों का मान हो जाता है जो केवल एक बार नर्मदा का ध्यान कर ले और पूजन कर ले। जैसे सर्वदेवमयी गौ माता का तुम पूजन कर लो, 33 कोटि देवताओं का पूजन हो जाता है, देवताओं का मान हो जाता है। ऐसे ही नर्मदा को पूज लो, सब तीर्थों का मान हो जाता है। असाधारण सर्वतीर्थ, ये वही शक्तियां हैं, ये वही शक्तियां हैं जो हमें भयमुक्त जीवन प्रदान करती है। ये वही शक्तियां हैं जो संक्रमण और आपदाओं के दौर में हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये वही शक्तियां हैं जो हमें देवतुल्य बनाती हैं। और ये वही शक्तियां हैं जो हमारे हाथों से सिर्फ घर का संचालन नहीं, समय आने पर ये वही शक्तियां हैं जो हमारे हाथों से विश्व का संचालन करा देती हैं। ये हमारे पास शक्तियां हैं। युग और सदी साक्षी है, हमने विश्व का संचालन किया है और विश्व के संचालन की सामर्थ्य को प्रकट करने वाली देख, ये वही शक्तियां हैं जो हमारे अंदर उस सामर्थ्य को प्रकट कर देती है कि सिर्फ घर को ही नहीं, हमारे हाथों से दुनिया को चला देती है। असाधारण है। जानो जानो इन शक्तियों को, ये कोई साधारण शक्तियां नहीं है। ये वही शक्तियां हैं जो हमें विश्व वंदनीय बना देती है। ये वही शक्तियां हैं जिन्होंने हमें देवतुल्य बना दिया। ये वही शक्तियां हैं जिन्होंने हमें सारे जगत का गुरु बना दिया। ये तो हमें जगत गुरु बना देती है, विश्व गुरु बना देती है। बोले कौन सी शक्तियां हैं? बोले गंगा है, गौ है, नर्मदा है, प्रत्यक्ष है। ये वही शक्तियां हैं। असाधारण असाधारण हमें शक्तियां मिली। और देखो ये कोई प्रवचन नहीं है, देखो इन शक्तियों का प्रताप देखो। जल पर तो कई वर्ष हो गए, ये तुमने भी देखा, दुनिया ने भी देखा और देख रही है। अब तो देखो, अब तो मां वायु पे ही चला। ये कोई सिद्धि और विद्या का काम नहीं है। सिद्धि और विद्या कामना और इच्छा पूर्ति कर सकती है। सिद्धि और विद्या जीवन का आधार नहीं बन सकती। जीवन का आधार केवल वो मां है, केवल वो शक्ति है। शक्ति ही जीवन को चला सकती है, विद्या और सिद्धियां नहीं। ये प्रत्यक्ष है। और देखो अब तो मां ने वायु पर चलाना। अब बताओ, हम गाडरवाड़ा में थे, आज ही की बात देखिए, कितना किलोमीटर है मनखेड़ी? 34 किलोमीटर। कितनी सहजता से बोल दिया, 34 किलोमीटर दादाजी। वायु पर खाने वाला 2 टाइम भी यदि चलेगा तो 1 गिलास पानी तो पिएगा। बताओ पिएगा नहीं पिएगा? 34 किलोमीटर चलेगा कोई। और कभी भगवती 38 भी चलाती, कभी हमने इस पथ पर 40 किलोमीटर भी चले।
42 किलोमीटर भी चले। लेकिन यदि कोई 40 किलोमीटर चलेगा, 35 किलोमीटर चलेगा, खा पी कर भी चलेगा, तो चलते और वो भी धूप में चलेगा, तो कम से कम 1 गिलास तो पानी पिएगा ना। देख ले, वायु पर ही 35 और 40 चला रही है, और अकेले नहीं चलते, गांव नगर और परिक्रमावासी सब चल रहे। ये प्रत्यक्ष है, प्रमाण है, ये प्रमाण है, ये प्रमाण है उस शक्तियों का। ये प्रवचन वाला नहीं बैठा, इसको भी भूल नहीं करना है। ये जीवन को जीने वाला मां के संग जो रहता है और मां के पथ पर जो चलता है वो बैठा है। और यदि गुरु और गोविंद लीला करता है तो युग और सदी साक्षी है कि गुरु और गोविंद की लीला ने बोध कराया है। गुरु और गोविंद की लीला क्या कराती? बोध कराती है। जीकर बताता है वो गुरु और गोविंद है, वो शंकर है जो जीकर बताता है कि नहीं। और गुरु गोविंद की लीला हुई, रामकृष्ण की लीला हुई, तो वो लीला बोध कराती है। गुरु गोविंद की लीला हमें जीना सिखाती है। गुरु गोविंद की लीला ने, रामकृष्ण की लीला ने उन मूल आधार शक्तियों का परिचय कराया और मूल आधार शक्तियों का सामर्थ्य को बताया। चाहे वो धरा हो, चाहे वो धेनु हो, और चाहे वो गंगा हो, नर्मदा हो, इसी तट और पथों पर वो लीला हुई। और लीला में तुम देखना, चाहे कृष्ण की हो चाहे राम की हो, देखो लीला बोध कराएगी, लीला जीना सिखाएगी, लीला उन मूल आधार शक्तियों का परिचय कराएगी। और मूल आधार शक्तियों के लिए ही परमात्मा ईश्वर का अवतार हर युग सदी में हुआ है। बोले वो तो धरा के लिए आया, वो तो धेनु के लिए आया। ये मूल आधार शक्तियां हैं। हम तो माटी को भी मां कहते हैं, धरती को भी मां कहते हैं, और ऐसे ही नहीं कहते। ये देव धरा, ये गांव नगर की माटी, ये मृत नहीं, ये जीवित है, एक कण। हम तो जीवित को पूछते हैं, मुर्दों को नहीं पूछते, जीवित को पूछते हैं, चैतन्य को हम पूछते हैं। हमारे लिए माटी का एक एक कण, देखो इसी धरा के लिए वो अवतार लेता है और माखन खाते खाते यमुना के तट की मिट्टी को मुख में रखता है। और यशोदा मैया बोलती है, लल्ला मुख खोल, तो मुख खोला, मुख में तो माटी थी और माटी रखे था। लल्ला ने खोला तो ब्रह्मांड दिखाता है। क्या बताता है? ठाकुर ने क्या बताया? और लीला तो माँ को डराता है क्या? नहीं, मेरा ठाकुर ऐसा नहीं हो सकता जो माँ को डराता है, भयभीत करे। नहीं, माखन खाने वाला यमुना के तट की मिट्टी को खाता है और मुख में माटी को रखकर ब्रह्मांड दिखाता है। आज भी यमुना के तट पे ब्रह्मांड घाट है, जिस घाट की माटी को खाकर उसने सारे जगत को बताया। मुख में माटी को रखकर माटी के एक एक कण में छिपे उस ब्रह्मांड को दिखाया। मुख में माटी को रखकर माटी की महिमा, माटी के महत्व को बताया। माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारे जगत को बताया। ये कृष्ण चरित्र है जो माटी का मान करता है और माटी से जुड़कर जिसने जीना सिखा दिया, वही तो मेरा गुरु है, वही तो मेरा गोविंद है। बारंबार ऐसा कोई युग सदी नहीं जब उसने माटी का मान न किया हो और माटी की सामर्थ्य को घर परिवार और जगत को न बताया हो। कभी वो गौओं के संग रहता है, और गौ को तो हम तो रोज गांव नगर से बोलते हैं। बताओ एक कौन सा ऐसा धन है? एक धन तो दुनिया सुरक्षित कर रही है, अपना भला रोड पर अपन उस धन को छोड़ रहे हैं जिसको हम गौ धन बोलते हैं। दुनिया के बड़े बड़े शक्तिशाली देश उस गौ धन को, अपने धन को संरक्षित कर रहे हैं। पता है क्यों? कारण उन्होंने जान लिया कि ये जो भारत के पास गौधन है, इस गौधन को यदि हम संरक्षित कर लेंगे और हमारे बच्चे इसकी निकटता में रहेंगे तो वो कभी तनाव और निराशा में नहीं आएंगे। तनाव और निराशा से मुक्त कर देता है। लेकिन बाकी वाला धन तो तनाव वाला है, निराशा वाला है, रुपया पैसा। लेकिन एक गौधन है, वो विदेशी समझ गए कि इसका स्पर्श भी कर लिया, और अब तो पैसे से स्पर्श होता है। डॉलर चल रहे, यूरो चल रहे। बोले
कहाँ सेंटर बना है? बोले क्या होता है? बोले गौए हैं, गौधन है, उसका थोड़ा 5-10 मिनट स्पर्श होता है उनके साथ में। बोले क्या होता है उनके साथ में रहने से और उनके स्पर्श करने से? बोले तनाव और निराशा से वो जीव मुक्त हो जाता है। अब बताओ, तो वो गौधन को संरक्षित कर रहे हैं। एक ऐसा धन है हमारे पास कि जिस धन को रखने से तुम्हें परमात्मा ईश्वर को खोजने नहीं जाना पड़ेगा। जिस घर द्वार में और गांव नगर में गौधन है, वहीं समझना गुरु गोविंद और शंकर खुद आ जाएगा। हम तो सिर्फ धन को रख, एक ऐसा धन जो परमात्मा और ईश्वर को द्वार पे खड़ा कर दे, एक ऐसा धन जो यदि गांव और घर द्वार में है तो संक्रमण आपदा उस घर द्वार में गांव में प्रवेश नहीं कर सकती। एक ऐसा धन जो संक्रमण और आपदाओं से मुक्त करता है घर द्वार को, गांव को। बोले कौन सा धन है? जिस धन को रखने से व्याधियां नहीं आती, संक्रमण और आपदा का वो शिकार नहीं होता, और संक्रमण आपदा उस गांव घर द्वार में प्रवेश ही नहीं करती। बोले ऐसा कौन सा धन है? बोले गौधन है। और हम रोज बोलते हैं कि अभी हमारे पास समय है, हमारे पास समय है 1 दशक का, 1 दशक का समय है। आने वाले समय में जिस गांव और नगर में जितना गौधन होगा, हम जितना गौधन को सुरक्षित कर सकें उस ओर अपना योगदान गांव घर सामूहिक रूप से सुनिश्चित कर ले। कारण आने वाले समय में मात्र एक धन है जो संक्रमण और आपदाओं से हमारे गांव नगर को बचा सकता है। जिस धन में सामर्थ्य है वो धन है गौ। और आने वाले समय में जिस गांव और नगर में लिख के रखना, ये प्रवचन नहीं हो रहा है, 10 साल के बाद ये एक एक वाक्य जो है ये बिल्कुल चरितार्थ में तुम्हें ध्यान आएंगे कि नहीं कोई गांव घर में बैठ के ऐसा बोलता था, चलते चलते हवा पे चलते वायु को आहार बना के आता था और फिर थोड़ा बैठकर फिर चला जाता था। बारंबार वो गांव नगर में दस्तक देता था। हम तो अखंड उस साधना में निकले हैं, बारंबार ही हम आएंगे। लेकिन बारंबार कहते ना, रामायण जितने बार तुम पढ़ो, गीता जितने बार पढ़ो उतना अनुभव मिलेगा। सत्संग में तुम जितने बार बैठोगे उतना अनुभव तुम्हें होगा। विषय एक ही रहेगा, है कि नहीं? आने वाले समय में जिस गांव नगर में गौधन, ध्यान देना, जहां ज्यादा होगा उस गांव नगर का जीवन उतना सुरक्षित होगा और संक्रमण आपदाओं से वो मुक्त होगा, तनाव और निराशा से वो मुक्त होगा। इसीलिए गांव और नगर इस बात का ध्यान दे कि धन, वास्तविक में जो धन है गौधन, उसको हम गांव नगर में संरक्षित कर ले। हमारे धन को दुनिया संरक्षित कर रही है, और यदि हम नहीं कर पाए तो आने वाले समय में कोई भी यज्ञ अनुष्ठान और कोई भी विधि ऐसी नहीं जो हमारे घर और गांव को संक्रमण और आपदाओं से बचा दे। एक ही चीज है। दूसरा, हमारे पास प्रत्यक्ष वो शक्तियां हैं, गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा। नर्मदा कोई साधारण शक्ति नहीं, असाधारण शक्ति। कभी अमरकंटक तरफ जाओ तो मंडला होते हुए जाना, वहां एक घुगवा करके एक गांव मिलेगा, जहां घुगवा में एक पार्क बना हुआ है, जीवाश्म का नेशनल पार्क बना है। हमारे वेद, हमारे पुराण तो ये कहते हैं ये वो आदि शक्ति भगवती का द्वार है जहां जीवन का प्रारंभ हुआ। पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर जीव की उत्पत्ति तक के सारे प्रमाण आज वो घुगवा नेशनल पार्क, अब तो ज्ञानी विज्ञानी भी मानते हैं। हमारा शास्त्र, हमारा पुराण, हमारे ध्यानी योगी तो कहते चले आए कि प्रलय और महाप्रलय में जिसका अंत नहीं, भूमा नर्मदा है। प्रमाण देखिए, 6.5 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष, 20 करोड़। बोले क्या 20 करोड़? बोले वर्ष 6 करोड़, 6.5 करोड़ वर्ष पुराने प्रमाण उस गांव में रखे हैं, जो प्रमाण मिले हैं नर्मदा के तट और पट पर जीवन के।
ये वो तट और पथ है जहां जीवन प्रारंभ हुआ है। असाधारण, असाधारण है इस भगवती का द्वार। विज्ञान भी कहता है, और आज तो ये भी कह गया, अब तो विज्ञान ने वो तो कर ही लिया कि 6.5 करोड़ वर्ष पुराने वृक्षों के अवशेष रखे हुए हैं, 6.5 10 करोड़। अब जहां पेड़ होगा, थोड़ी देर के लिए वहीं बैठे, थोड़ा बैठे, वहां बैठे, अभी सबसे मिलेंगे, बैठे, अलग से बैठ, अलग से बातचीत करने का आवश्यकता नहीं। तुम तो सत्संग में बैठ जाओ, तुम्हारा निश्चित लाभ हो जाएगा। हम अलग से बात करने की स्थिति में है नहीं, है ना। हमारी सब भक्त प्रेमियों से प्रार्थना है, तुम तो सत्संग के उस क्षण और उस पल में तुम जी लेना, और जो तुम्हारे चित्त के अंदर तुम जैसा चाहते हो खुद को और घर और गांव को बनाना, तुम वैसा बना लेना। तुम तो इस सत्संग के क्षण और पल में जी लेना। हमारे पास अलग से कोई व्यवस्था अब नहीं है, हम अलग से हम बात करने की स्थिति में नहीं है। हम तो सिर्फ भगवती थोड़ा सा समय देती है, नहीं तो चलते चलते परिवार से सिर्फ मिलना होता है, और वही मिलना निष्काम प्रेम का देखना होता है, और वही माँ से प्रार्थना होता है कि माँ चाहे वो गांव घर देखे या ना देखे, कैसे देख रहा है, लेकिन तू ऐसी दृष्टि जरूर देना कि यदि मैंने उस गांव घर को देख लिया तो कम से कम उस संक्रमण आपदाओं से और वो घर परिवार तो मुक्त हो जाए। कोई ना कोई तो देखेगा, या फिर मैं तुझे देखूंगा या तू मुझे देखेगा, बराबर है, कोई तो देख ले। यहाँ तो देखने से बात बन जाएगी। ये तो वो द्वार है जहाँ बैठने से बात बन जाती है, जिंदगी बन जाती है। अलग से कुछ नहीं है, सब बराबर है। जैसा तुम चाहते हो खुद को बनाना, वैसा बना लेना, और जैसा तुम चाहते हो घर और गांव को चलाना, वैसे तुम चला लेना। बस इन क्षण और पल को तुम जी लेना, बस। हम इतना ही हम कह सकते हैं, हमने जिया है। और आज सारी दुनिया, चाहे वो कई दशकों पहले घुघुआ का वो नेशनल पार्क, उस देवी भगवती की विज्ञान भी प्रमाणिकता करता है। और आज तो देखो, जल के रूप में, हम तो जल के रूप में भी शक्ति को पूजते हैं, और ज्वाला के रूप में भी हम शक्ति को पूजते हैं। हम ही है, ज्वाला के रूप में भी भगवती को पूजा है और पूजते हैं, और जल के रूप में भी हम शक्ति को पूजते हैं। और जल की एक एक बूंद, आज दुनिया कहती है नर्मदा का जल कोई साधारण नहीं। एक एक बूंद में जैसे अन्न के कण में शक्ति समाई, वैसे नर्मदा के जल में, उसके कंकड़ में, पत्थरों में, पेड़ों में असाधारण शक्ति है। आज दुनिया इस बात पर आ गई, अब जितने यंत्र तंत्र थे अपने चिकित्सा विज्ञान के, वो तो लग गए, शरीर भी उनको दे दिया। 24 घंटे डॉक्टर्स की टीम, चिकित्सा और विशेषज्ञों की टीम शोध करती रही, कभी अंदर मशीन डाले, कभी ये डाले। हम भी परेशान, मैंने कहा नहीं ठीक है। घर परिवार बोलता दादा ये सब करने की आवश्यकता क्या है? मैंने कहा बुद्धि बहुत चलती है, और ये बुद्धि यंत्र तंत्र तक ही सीमित है, इसीलिए अपन यंत्र तंत्र के ऊपर है। अपन तो पंचतंत्र वाले हैं, चलो यंत्र तंत्र को ही दे देते, दे दिया। अब देखा उसने 45 डिग्री का तापमान है, 35 किलोमीटर चलते हैं वायु पर, सब ज्ञान शून्य हो गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन तक लगातार 24 घंटे मेडिकल और एम्स के विशेषज्ञ देखते रहे, कैसे कैसे, यहां तक कि सब कुछ 24 घंटे, जैसे अखंड रामचरितमानस का पाठ होता है ना, ऐसे अखंड 24 घंटे, हर क्षण हर पल। आखिरी में उन्होंने बोला ये तो हमारा विज्ञान स्वीकार ही नहीं करता है, ये तो हमारे लिए संभव ही नहीं है ऐसा जीवन। तो विज्ञान क्या कहता है कि नहीं, आप तो है ही नहीं। विज्ञान क्या कहता है, आप नहीं है। लेकिन मैंने उससे बोला हम तो है, हम तो बैठे, ये है प्रमाणिकता। तो उसने लिख दिया कि नहीं, हमारे चिकित्सा जगत में ऐसा न जीवन देखा न पाया गया।
लेकिन देखो नर्मदा के पथ पे तो पाया गया। अब उसको शोध को अब दुनिया के दूसरे देश जो शक्तिशाली है वहां चला गया। तो अब दुनिया के शक्तिशाली देश जैसे अमेरिका वो शोध अनुसार वो भारत से संपर्क करता है और देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखता है और विनम्रता पूर्वक आग्रह करता है कि एक ऐसी संस्कृति, एक ऐसा कि नदी पर कैसे कोई जीवित रह सकता है, पेड़ पहाड़ों पर वायु को आहार बना के कोई कैसे चल सकता है 40, 42, 45 डिग्री पर पेड़ पहाड़। और सारी दुनिया प्राकृतिक आपदाओं का दौर, अमेरिका कहता है प्राकृतिक आपदाओं का दौर चल रहा है। कहीं ना कहीं ये साधना जो भारत के अंदर नर्मदा के पथ पर हो रही है ये समूचे विश्व के लिए आधार बन सकती है और ध्यानाकर्षण करता सकती है। माटी के लिए, पेड़ पहाड़ों के लिए वरदान बन जाएगी। हमें भी शोध करने का अवसर दिया जाए तो हमने बिल्कुल तत्काल बोला कि नहीं, वो जब चाहे तब आ सकते हैं और सारे उपकरण लेकर आए। अब हमारे पास जितने थे मेडिकल में और वो तो सब लग गए, तुम्हारे पास उसके ऊपर के हो तो फिर लेके आओ। अब तो वो लेकर आओ कि जब हम मैया का दर्शन करते हैं तो तरंग क्या बनती है, और जब जल का स्पर्श करते हैं, जब इन पेड़ पहाड़ों का हम स्पर्श करते हैं, जब हम माटी का स्पर्श करते हैं, जो हमारी सनातन संस्कृति की सामर्थ्य है, जो माटी से जोड़ती है, पानी से जोड़ती, पेड़ पहाड़ों से जोड़ती है। मैंने कहा अब तो तुम ये देखना कि जब हम विंध्याचल को देखते हैं और विंध्याचल को स्पर्श करते हैं, पेड़ों को करते हैं, तट को करते हैं, माटी को करते हैं, और जल जब माँ का दर्शन करते हैं तो तरंग क्या मुझे छूती है। इतने उपकरण लेके आना तो तुम भेद समझ जाओगे कि सनातन की सामर्थ्य क्या है, संस्कृति की सामर्थ्य क्या है। तो बोले हाँ हम भी ऐसा ही कुछ। मैंने कहा हाँ सारे उपकरण, अतिथि देवो भव, व्यवस्था पूरी मिलेगी और तुम तो नीचे भी चलना ऊपर भी चलना, हम तुम्हें हेलीकॉप्टर भी देंगे, ऊपर से भी रखना नीचे से भी रखना, सारे तरफ से यंत्र तंत्र रहे। लेकिन जैसे हमारा देश का चिकित्सा विज्ञान ने बोल दिया वैसे ही दुनिया अब बोलेगी। दुनिया बोलेगी अब ये है सनातन, ये है संस्कृति, ये है माटी का सामर्थ्य, ये है विंध्याचल की सामर्थ्य, ये है इन पेड़ों की सामर्थ्य जिनको हमने देवता और ईश्वर के रूप में पूजा। और जब हमारा परमात्मा ईश्वर आया तो इनको भी प्रत्यक्ष अपना स्वरूप बताया। हम तो गोवर्धन को पूजने वाले हैं, हम तो कामदगिरी को पूजने वाले हैं, हम तो गिरनार को पूजते हैं, हम तो विंध्याचल को पूजते हैं। और पहाड़ों से जो उत्पन्न हुई शक्तियां, चाहे वो दुर्गा हो और चाहे गंगा नर्मदा हो, हमने तो शक्तियों को पहाड़ों से प्रकट होते हुए ही देखा है। दुर्गा क्या, गिरिजा, अष्टभुजा वाली हो और फिर 4 भुजा वाली हो, पहाड़ों से ही प्रकट हुई है। दुर्गा का दूसरा नाम क्या है, गिरिजा। गिरिजा का मतलब क्या है, पहाड़ों से उत्पन्न हुई देवियां। पहाड़ ये वो दुनिया के असाधारण पहाड़ हैं, हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली की पर्वतमालाएं, ये दुनिया के वो असाधारण पर्वतमालाएं, पहाड़ हैं जहां से शक्तियां प्रकट हुई जो ब्रह्मांड का आज भी आधार बनी हुई है। ऐसे हमने उन पर्वतों के रूप में हमने साक्षात, इसीलिए त्रेता में हो या द्वापर में हो, कामदगिरी से प्रार्थना करने वाले वही है राम। बता दिया हजारों साल पहले, गोवर्धन को अपना स्वरूप बता के और खुद को गिरिराज कहला के। गोवर्धन आज भी कृष्ण की सामर्थ्य को प्रकट करता है। कामदगिरी आज भी कोई देख ले राम की सामर्थ्य को प्रकट करता है। चला जाए कोई अरावली, गिरनार आज भी गुरु की सामर्थ्य को प्रकट करता है। और आ जाए कोई विंध्याचल और आ जाए कोई हिमालय की उन पर्वतमालाओं में, आज भी महाकाल का, महादेव का साक्षात्कार इधर पर होता है, प्रत्यक्ष है। चल के देखे कोई विंध्याचल की गोद में, जो विंध्याचल और हिमालय की गोद में बैठा उसको महादेव का बोध हो जाता है। ये वो असाधारण पर्वत है जो शक्तियों को प्रकट कर देता है। इसीलिए मेरे परमात्मा ईश्वर ने भी
इन पर्वतों को, पहाड़ों को अपना स्वरूप बताया। साधारण। और 6.5 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष घुघुआ का नेशनल पार्क में जीवाश्म का मतलब ये नहीं कि जीव जंतु के जीवाश्म रखे, वृक्षों के 6.5 करोड़ 10 करोड़ वर्ष पहले इस पृथ्वी पर वृक्ष जिस परमात्मा ईश्वर के रूप में, देवता के स्वरूप में हमने पूजा, आज सारी दुनिया कह रही है कि देखो वो घुघुआ का नेशनल पार्क में 6.5 करोड़ 10 करोड़ वर्ष पुराने वो वृक्षों के, पेड़ों के, जिनको हम परमात्मा देवता कहते हैं, रखे हैं, जीवाश्म रखे हैं। इस बात की प्रमाणिकता देते हैं कि जीवन का आरंभ इसी नर्मदा के तट से हुआ, इसी घाटी से हुआ जिसको दुनिया घाटी कहती है, और हम उसको घर कहते हैं, जिस घर में हमारा देवता रहता है और हम भी रहते हैं। असाधारण। धर्म, अध्यात्म, ज्ञान और विज्ञान सब एक बिंदु पर धीरे धीरे केंद्रित होते जा रहे हैं, वो है नर्मदा का पथ। सब ज्ञानी विज्ञानी सब की नजर इसी पर है। धर्म अध्यात्म तो कहते ही है, अब तो ज्ञान और विज्ञान भी नतमस्तक होके ये कहने लगा कि नहीं, ये पत्थर, ये कंकर, ये पर्वत असीम ऊर्जा के, शक्ति के स्रोत हैं, और हमारे परमात्मा ईश्वर राम कृष्ण गुरु गोविंद ने तो इनको पहले से ही शक्ति के स्रोत बताया। तब तो वो कामतगिरी से प्रार्थना करते हैं, तब तो वो गोवर्धन को अपना स्वरूप बताते हैं, तब तो गुरु ने गिरनार को कह दिया मैं गिरनारी हूं, गिरनारी हूं, और मैं ही अविनाशी हूं, जिसका कभी क्षय नहीं होता वो अविनाशी हूं, लेकिन मैं गिरनारी हूं। बता दिया द्वापर में, देख मैं गिरिराज हूं, गिरिराज की शरण में, गिरिराज कह दिया। और कह दिया त्रेता में प्रार्थना करके, तामसी और आसुरी प्रवृत्तियों को संकेत दे दिया कि मैं मर्यादा में रहता हूं, साधारण जीवन जीता हूं, लेकिन समय आने पर असाधारण शक्तियों का संचार भी करता हूं और आसुरी और तामसी प्रवृत्तियों का नाश